हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम करते हैं स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चंस कि हम स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा बच्चों, इनको करने से पहले एक चीज माइंड में रखना। पहली बात तो आप सबको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है। दूसरी चीज, पेरीमीटर और एरिया को समझने से पहले, चाहे वो कोई भी शेप हो, एक चीज माइंड में रखना कि जो हमारा पेरीमीटर होता है वो हमारी सिर्फ बाउंड्री को मेजर करता है और जो एरिया होता है वो इनर सरफेस को। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल टू बाउंड्री और एरिया अंदर का सरफेस। सबसे पहले है हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है उस साइड इज 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड। अब देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया बाउंड्रीज, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है तो 4 इंटू साइड्स। अब यहाँ पे हम अपने साइड में पुट कर देते हैं 4 इंटू में 5, मतलब कि 20 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखो अब एरिया के लिए जो है वो हमें इनर सरफेस एरिया बताना है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू में साइड। क्लियर। ये आपका हो जाएगा 5 इंटू में 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये दो बातें हमेशा याद रखना और आप लोगों को फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए कि मैम ने बताया था कि पेरीमीटर बाउंड्री है और एरिया उसका इनर सरफेस एरिया। नेक्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 12 मीटर। तो अब हम आप ये कर सकते हैं क्योंकि अब हमें फॉर्मूला पता चल गया है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड। साइड क्या है आपकी 12 मीटर, तो 4 इंटू में 12 मतलब कि 48 मीटर। क्लियर। अच्छा, एक चीज आपने ऑब्जर्व की कि मैं जब पेरीमीटर निकाल रही हूं तो मैं अपने यूनिट्स में स्क्वायर नहीं लगा रही, लेकिन हमारे एरिया में स्क्वायर आता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट भी हमारा डायरेक्ट है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू में साइड, मतलब 15 इंटू में 15 225 मीटर स्क्वायर। क्लियर। आगे देखो अब है हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ये वाला आप लोग करोगे क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता दिया और ये बहुत आसान है, तो 5th और 6th क्वेश्चन आप लोगों को करना है। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं और ये क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं है, बस आप लोगों को फॉर्मूलाज आने चाहिए। अब देखो अ स्क्वायर हैज अ साइड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हो। अ स्क्वायर हैज अ साइड 25 सेंटीमीटर। अच्छा, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है उनके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और जो हमें समझने वाले होंगे और थोड़े से डिफिकल्ट होंगे उनको मैं आपको समझाता हूँ। ये वाले सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे क्योंकि ये बहुत आसान है। ये दोनों भी आप लोग खुद ही करोगे। फाइंड द साइड। अच्छा, अब ये वाले करते हैं, वो वाले हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस है और उनके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख के जरूर बताना ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि आप लोगों को वो चीजें समझ में आई भी हैं या नहीं आई है। नेक्स्ट है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, अगर अब हमें क्या करना होता है, देखो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन आता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे हमें साइड नहीं गिवन है, यहाँ पे हमें साइड फाइंड आउट करनी है। हमें ऑलरेडी क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना है, 64 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड। 64 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू साइड। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो साइड कितनी हो गई आपकी, 16 मीटर। क्लियर? देखो कितना आसान था। कुछ नहीं करना बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस अपना फॉर्मूला लिखना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी दिख जाए, आपके शेप से रिलेटेड आप लोगों के एरिया पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस कहीं पर भी दिख जाए, आपको सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला लिखना है और फिर आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या हुआ है। आपने जस्ट वहां पे उनकी वैल्यूज पुट की, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो गया। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे हमें एरिया गिवन है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली एरिया ऑफ स्क्वायर लिखना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू में साइड। अब हमें एरिया गिवन है 49 सेंटीमीटर और हमें साइड फाइंड आउट करनी है। तो क्या आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 जो 49 होता है, तो साइड हमारी कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। और बच्चों आप लोगों को कम से कम 30 तक स्क्वायर्स आने चाहिए। फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब देखो, find the side of a square whose area is this. Area of square is equal to side into में side. एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 121 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू में साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर, अब 121 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 11 का। तो ये आपकी साइड कितनी आ गई, 11 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये तो आपका डायरेक्ट है, तो आप लोग कर लोगे क्योंकि हमें साइड गिवन है और आप लोगों को पेरीमीटर निकालना है। What is the area of a square of side 16 मीटर? तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो इन जो आज वाली वीडियो, इसमें हमारे सिर्फ इजी क्वेश्चंस है। ज्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज को सीखने का होता है कि उसके आप बेसिक समझो। अगर आपको किसी भी चीज का बेसिक आ गया तो आप बाकी क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड इंटू में साइड। अब साइड हमें कितनी गिवन है, 16 इंटू में 16। दैट मीन्स आप लोग आंसर खुद बताओगे, मैंने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके दे दी है। क्लियर? ऐसे ही है ये सारे। यहाँ पे भी है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 100 सेंटीमीटर। तो आप लोग ये वाला भी हमें आंसर कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज दिस। अच्छा, यहाँ पे देखो ये वाला तो आप लोग कर लोगे। अच्छा, कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप लोगों को दोनों चीजें फाइंड आउट करनी होगी। सबसे पहले आप लोगों को पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड, मतलब कि 4 इंटू में 3, 12 सेंटीमीटर।
एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू में साइड, मतलब कि 3 इंटू में 3, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज आने चाहिए, और यही चीजें बच्चों को आजकल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज याद है तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑलरेडी आपको साइड गिवन है और आपको एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है, एंड आई होप आप लोग कर लोगे। और ये ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों के लिए भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 72 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिखोगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड। ये कितना है आपका? 72 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड। इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपकी कितनी आ गई? साइड आ गई। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो आपकी साइड कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर। क्लियर? देखो कितना आसान था बच्चों। इन क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना। मैं बार बार कह रही हूँ कि फॉर्मूलाज में आपको जो जो वैल्यूज गिवन है वही आप लोगों को पुट करनी है, और ये कुछ नहीं होता। अगर एक तरफ मल्टीप्लाई होता है तो इक्वल्स टू के इधर आके डिवाइड हो जाता है, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस हो जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस भी हमसे बहुत बार पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। अब हमें कह दिया कि हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है और हमें एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हमें साइड निकालनी पड़ेगी। साइड निकालने के लिए हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड, 4 इंटू में साइड 96 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो आपकी साइड आपको क्या मिल गई? 20 मीटर। अब हमें साइड पता चल गई तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू में साइड, मतलब 24 इंटू में 24 इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। इसका आंसर आप लोग दोगे। अच्छा, चाहूं तो मैं सबके आंसर्स लिख सकती हूँ क्योंकि 30 तक स्क्वायर्स आते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ देखो ना, आप लोग भी अपना थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो कि यहाँ क्या आएगा। आप भी अपनी थोड़ा पेन नोटबुक उठा के देखो। क्लियर? तो साथ साथ आप लोगों को भी करते चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? वो होता है हमारा साइड इंटू में साइड। तो ये हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू में साइड। 144 हमारा स्क्वायर होता है 12 का। 12 12 जा 44। अच्छा, अगर आप लोगों को स्क्वायर्स नहीं भी आते तो आप लोग इनको ऐसे कर सकते हैं। आपने साइड में एलसीएम निकाला, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगर आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन में दिक्कत आती है तो इसकी वीडियोस भी ऑलरेडी डल चुकी है, आप लोग उसको देख सकते हो ताकि ये चीजें आप लोगों के लिए आसान हो। अब हमें पेयर्स बनाने हैं क्योंकि हमें एक इसके लिए चाहिए, एक इसके लिए चाहिए, तभी तो हमारे पेयर्स बनेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारी साइड कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर।
अब जैसे ही हमारी साइड आई, हम अपने पेरीमीटर के फॉर्मूला में डाल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड, मतलब 4 इंटू में 12, 48 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 225, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी 3-4 प्रैक्टिस कर चुके। अब हम देखते हैं ये वाला। अ स्क्वायर पार्क हैज अ साइड ऑफ 40 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अच्छा, मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारी बाउंड्री होती है उसके लिए हमें पेरीमीटर निकालना होता है, और जो हमारा पेरीमीटर होता है वो बाउंड्री होती है। बात एक ही है। क्लियर? अगर आप किसी भी प्लॉट में फेंसिंग करोगे तो आप उसके चारों तरफ करोगे, अंदर तो नहीं करोगे। तो अब हमें इसके लिए क्या चाहिए? पेरीमीटर चाहिए। चलो निकाल देते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, या फिर आप बाउंड्री ऑफ स्क्वायर पार्क भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड, 4 इंटू में 40 मीटर, मतलब कि 160 मीटर। अब हमें जगह पता चल गई कि कितने में हमें फेंसिंग लगानी है। अब कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 160 इंटू में 15, ये आपकी हो जाएगी, एक सेकेंड, तो ये आपकी आ जाएगी 2400 रुपीज। क्लियर? कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले फेंसिंग निकालनी है। मतलब आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि फेंसिंग हम चारों तरफ करते हैं, तो आप लोग पेरीमीटर निकालोगे और कॉस्ट निकालने के लिए आप लोग उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। A square garden has side 25 मीटर, find the cost of fencing। ये आप लोग अब खुद करोगे, एक सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग मुझे करके दिखाओगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक बता चुकी हूं। अ स्क्वायर टाइल हैज साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू साइड इंटू में साइड, मतलब कि 10 इंटू में 10, तो ये आपकी हो गई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग सोचोगे मैम ये इतने क्वेश्चंस, इतने आसान क्वेश्चंस हम लोग क्यों प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि ये आप लोगों को 6 से लेके 8 क्लास तक बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और बच्चे इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस समझना है और करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ स्क्वायर फील्ड हैज अ साइड 150 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो ये आप लोग कर लोगे। स्क्वायर फील्ड मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 200 मीटर्स, फाइंड इट्स एरिया। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, पहले तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूला से हम लोग अपनी साइड निकाल लेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड, तो हम अपना पेरीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे 200 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड। अगर इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 200 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइड। 4 5 20 और 0, मतलब कि 50 मीटर हमारी क्या आ गई? साइड आ गई। और एरिया कैसे निकल जाएगा? साइड इंटू में साइड, मतलब 50 इंटू में 15। मैं आप यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू
साइड इंटू में साइड मतलब 50 इंटू में 50, दैट मीन्स 2500 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब आगे चलते हैं, और ये सब क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज दिस, तो आप लोग अब इस वाले को कर सकते हैं अपने आप। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ वायर आर नीडेड टू फेंस अ स्क्वायर प्लॉट। अब देखो फिर से फेंसिंग की बात हुई है, मतलब बाउंड्री, चारों तरफ की बाउंड्री। देखो कर लेते हैं। मीटर्स ऑफ वायर या फिर वायर needed to fence square plot is equal to 4 into में side, मतलब 4 into में 60 मीटर्स, ये आपका हो जाएगा 240 मीटर्स। क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों कर लोगे, बस आप लोगों को माइंड में क्या रखना है कि मैम ने बोला था अगर बाउंड्री से रिलेटेड बात हो रही है तो पेरीमीटर, अंदर की बात हो रही है तो एरिया। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा अ स्क्वायर क्लासरूम हैज अ साइड ऑफ दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। अब आप लोग निकाल सकते हैं। अ स्क्वायर प्लेग्राउंड हैज अ साइड 75 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अच्छा, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस है। जैसे कि यहां पे आप लोग लिखोगे एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू साइड इंटू में साइड, मतलब 9 इंटू में 9, 81 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है अ स्क्वायर प्लेग्राउंड हैज साइड 75 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड, मतलब 4 इंटू में 75, 4 5 0, 2 पर 4 7 28, 30, तो ये आपका आ गया 300 मीटर्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अ स्क्वायर हैज अ एरिया ऑफ दिस, फाइंड इट्स एरिया। तो अब आप लोग कर सकते हो। तो अब हम आगे चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 84 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो अब आप लोगों को फिर से क्या करना है, साइड निकालनी है और उसके बाद उनका एरिया निकाल डालना है। यहाँ पे क्या, स्क्वायर गार्डन हैज अ पेरीमीटर ऑफ 48 मीटर्स। तो सेम हमें पहले पेरीमीटर से अपनी साइड निकालिए और जैसे ही हमारी साइड निकल जाएगी हम लोग एरिया फाइंड आउट कर देंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। A square field has an area of 256 meter square. Find the length of each side. फिर से हमें क्या करना है, area of square field is equal to side into में side, मतलब 256 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू में साइड। अब आप लोग इसको चाहे तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, चाहे कैसे, आपको साइड पता चल जाएगी। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फिर से आ गया, मतलब बाउंड्री। क्लियर? आई होप आप लोगों को एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए हो। मैंने हर टाइप से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, जैसे आप लोगों की बुक में पूछे जाते हैं, और अब से आप लोग ये गलतियां ना करो। क्लियर? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।